किसी ने इनवाइट किया है कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल होने के। अभी डिप्टी सीएम ने अभी एक बार फिर से कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं है। कैसे देखते हैं आप, क्या? नहीं, इसमें तो शक नहीं है कि कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने के वास्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टेड है और पीछे भी थी। अलबत्ता जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, आप सबको पता है पिछले 2 साल से कांग्रेस एक प्रिंसिपल स्टैंड पे है। वो प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि जब तक मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के हकूक़ जो उन्होंने गैर आइनी, गैर जमहूरी, एक तरफ़ा तरीके से जो सलब किए हैं, जो ख़त्म किए हैं, विड्रॉ किए हैं, जब तक वो रेस्टोर नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है। लेकिन कैबिनेट का बर्थ हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये रेस्टोरेशन नहीं होती। तो उसी सिलसिले में काफ़ी अटकलें चल रही थी, तो हमने यही समझा कि इसको, इन अटकलों को दूर किया जाए। आपने सुना होगा, हमें भी, इवन राहुल जी को भी, खड़गे जी को भी, जिस वक्त हम रेस्टोरेशन ऑफ ये अपना स्टेटहुड को लेके दिल्ली पहुँचे, तो उस वक्त राहुल जी ने और खड़गे जी ने हम लोगों से, जो हमारे जो 600 लोग यहाँ से गए थे, उनको ये एश्योरेंस दी थी कि आपकी इस जंग में हम आपके साथ हैं। तो अटकले ही होते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने एट द हाईएस्ट लेवल, स्टेट की भी और नेशनल लेवल की भी, ये एक एश्योरेंस यहाँ के लोगों को दी है, तो आपको क्या ख्याल है कि हम उस प्रिंसिपल स्टैंड से हटेंगे? ऐसा नहीं है सर। प्री पोल अलायंस में काफ़ी सारे मैनिफेस्टो में बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, जिन पर अब बीजेपी भी सवाल या निशान खड़ा कर रही है, आगा रहुल्ला खुद भी कर रहे हैं, और अब तो बिजली के रेट भी बढ़ गए। तो इस पर भी कांग्रेस पर भी सवाल बीजेपी उठाती है कि इस पर क्योंकि ये प्री पोल अलायंस था। देखिए, ये बीजेपी को ऐसी बातों पे सवाल उठाने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है, क्योंकि सरकार बनने से पहले डिफेक्टो इस जम्मू कश्मीर को अगर कोई चला रहा था, मरकज़ी सतह पे भी और लोकल सतह पे भी, तो वो बीजेपी थी। तो उनसे ये सवाल, काउंटर सवाल किया जा सकता है, जिन चीज़ों की बात आप आज कर रहे हैं, जिन बातों को आप आज उछाल रहे हैं, जिस वक्त आपका अपना टाइम था, डबल इंजन सरकार जिसको ये हमेशा बोलते थे, डबल इंजन सरकार है। तो जब आपके पास खुद से डबल इंजन सरकार थी, उस वक्त आपने क्या किया जो आज आप दूसरों के ऊपर सवालिया उठा रहे हैं? रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो मैंने अभी ये बात भी कही, इसमें कोई शक नहीं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी का कहीं पे भी कोई ख़तरा लाहक होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को अपने साथ खड़ा पाएगी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो यहाँ के मसले और मसाइल हैं, जो यहाँ के लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे वो पावर के हों, बिजली के हों, वो राशन के हों, या वो गैस सिलेंडर्स के हों, या कोई भी ऐसा इशू जो यहाँ के लोगों को जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा इन इश्यूज़ को उठाएगी। और अभी जहाँ भी उस चीज़ में कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी को भी दूर किया जाएगा, लोगों के इश्यूज़ को मैदान में लाने के वास्ते। पावर हाइक को लेकर आपका क्या स्टैंड है फिर कांग्रेस का? जो पावर रेट्स आपने तो शायद फिर हमारा स्टेटमेंट ना देखा ना सुना, कि हमने तो ये कहा कि हमारी तो तवक्कात ये थी कि सरकार बजाय इसको कि बढ़ाए, वो उसमें कोई एमनेस्टी लाए, वन टाइम एमनेस्टी ला के यहाँ पे छोटे छोटे लोगों के 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया भी उनका जो है पेंडिंग है। तो हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि सरकार को वन टाइम एमनेस्टी देनी चाहिए ऐसे गरीबों को बचाने के वास्ते। अब सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन महकमा जो कर रहा है, ऐसे लोगों की बिजलियां काट देता है। इस गर्मी में जब जम्मू में बिजली कटेगी, सर्दी में जब कश्मीर में बिजली कटेगी, तो सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा। सरकार वो सही है, सरकार वो अच्छी है, सरकार वो काबिल कबूल है जिनके दिल में, जिनके सीने में दिल धड़कता हो,
जिसको हम कहते हैं ह्यूमन अप्रोच, एक ह्यूमन अप्रोच सरकार का होना चाहिए, वही सरकार कामयाब रहती है।